हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसके कुछ टर्म्स को जो इसमें आते हैं इस थ्योरम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है, उसके हर एक पॉइंट पे अगर हम एक वेक्टर को एसोसिएट कर पाए तो हम ऐसे फील्ड को वेक्टर फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर फील्ड। ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या एसोसिएट कर पाए, एक वेक्टर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर फील्ड। अब हम लोग समझने वाले हैं डाइवर्जेंस को, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसका नाम ही है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? देखिए, डाइवर्जेंस की एक आसान सी डिफिनेशन है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। तो यहां पे देखिए, एक एरो अंदर की तरफ जा रहा है और 3 एरो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव है, मतलब बाहर की तरफ क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो यहां पे डाइवर्जेंस किसका? अब डाइवर्जेंस हम लेते किसका है? हम लेते हैं वेक्टर फील्ड का। तो यहां पे हम मान रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है? ए है। तो यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा लाइंस क्या है? बाहर की तरफ आ रही है। और नेट आउटवर्ड फ्लक्स को ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो अंदर 3 लाइनें आ रही हैं और बाहर 1 लाइनें जा रही हैं। तो यहां पे डाइवर्जेंस क्या होगा? डाइवर्जेंस हमारा होगा लेस देन 0, निगेटिव होगा, क्योंकि 3 लाइनें अंदर आ रही हैं और बाहर केवल 1 ही लाइन जा रही है। और अगर यहां पे बात करें तो 2 लाइनें अंदर आ रही हैं और 2 लाइनें बाहर जा रही हैं, यानी कि यहां पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो क्या है? 0 है। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्जेंस को समझते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को। अब डाइवर्जेंस को हम लोग डेल डॉट ए से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए को। तो ये भी आप डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका है। तो ये हमने डाइवर्जेंस को समझा। व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? क्या बताता है हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। अब फ्लक्स क्या होता है? ओवर एनी क्लोज सरफेस एस। देखिए, फ्लक्स वाला जो पार्ट है वो आपका इस तरफ लिखा हुआ है, ये। अब फ्लक्स क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तभी इसको समझेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है और उससे कुछ हमारी वेक्टर फील्ड की जो लाइंस हैं वो पास हो रही हैं। हमारे वेक्टर फील्ड लाइंस की जैसे कौन सी लाइंस है? ए हमारा वेक्टर फील्ड है और इसकी लाइंस जो है किसी सरफेस से पास हो रही हैं। तो उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। अब मेजर करने का तरीका क्या है? इसके हम छोटे से सरफेस एरिया को लेते हैं जिसको हम लोग डीएस कहते हैं, और इससे कितना हमारा वेक्टर लाइन पास हो रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है फ्लक्स कितना है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा? टोटल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम छोटे एरिया का निकाल ले रहे हैं तो हमें टोटल का क्या हो जाएगा? ए डॉट डीएस। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं किसी भी सरफेस का। तो ये है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है आपको पता चल गया, किसी सरफेस से पास होने वाली लाइंस, उसी का मेजरमेंट हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स अगर हम किसी सरफेस, क्लोज सरफेस एस का निकालते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, तो वो इक्वल होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस के। वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब देखिए, जैसे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा है? बाहर जा रही है लाइंस। वैसे तो डाइवर्जेंस का भी तो कॉन्सेप्ट है कि हमारा क्या होना चाहिए? नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो दोनों के कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, और यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहां पे ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वॉल्यूम डीवी में अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे नेट फ्लक्स के इक्वल होगा। यही है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और प्रूफ को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया है एक फाइनाइट वॉल्यूम वी। एक फाइनाइट वॉल्यूम वी हमने यहां पे कंसीडर किया है, जो कि एस क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है। भाई, किसी क्लोज सरफेस से जो घिरा हुआ है, जो हमारा अंदर का पार्ट है, वो वॉल्यूम ही तो हुआ। तो उसको हमने कंसीडर किया है। यहां पे जो वेक्टर फंक्शन है वो ए है, जिसको वेक्टर फील्ड भी आप कह सकते हैं। द फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस एस ऑफ वॉल्यूम वी इज, फ्लक्स कितना होगा एस सरफेस से? तो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस ए डॉट डीएस। अच्छा, डबल इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? डबल इंटीग्रल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, लेंथ और ब्रेथ। तो हमें पता है सरफेस हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल में दो होता है इंटीग्रल, इसीलिए एक एक्स का एक वाई का, आप समझ सकते हैं। तो ये है फ्लक्स, हमने निकाला है। अब इसका डेरिवेशन हमें और करना है। तो इसके डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो वॉल्यूम माना था v, उसको हम लोग 2 पार्ट में अब करने वाले हैं डिवाइड। इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 2 सरफेस मिल जाएगा, एक S1 और एक S2, और यहां पे बीच में एक कॉमन सरफेस मिल जाएगा जो कि दोनों में है। वॉल्यूम V1 और V2 में ये दोनों में है, तो ये कॉमन है।
तो ये हमने एक काम किया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे उससे पहले आप यहाँ पे फ्लक्स की ये समझ लीजिए, फ्लक्स क्या होता है। जैसे सरफेस हमने छोटा सा लिया, उससे हमारा जो फील्ड लाइंस निकल रहा है ए, और उसी का हम मेजरमेंट करते हैं, वही हमारा फ्लक्स होता है। इंटीग्रेट करना है तो ये आपको समझ में आता है, ये पहले से बता दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे बीच से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड। ये 2D में फिगर है और ये 3D में है, तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट फिगर है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया तो दो वॉल्यूम हमें मिले। तो अब देखते हैं, तो अब हमारा फ्लक्स जो हो जाएगा S1 सरफेस से वो कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रल S1 A डॉट ds1 हो जाएगा, और S2 सरफेस से कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रल S2 A डॉट ds2 हो जाएगा। तो ये हमने दोनों का फ्लक्स निकाल लिया। अब यहां पे समझने वाली एक बात क्या है, हमने दोनों का अलग अलग फ्लक्स निकाल लिया। अब हम दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड करेंगे तो एक चीज देखिए आप, यहाँ पे एक सरफेस जो है वो कॉमन है, तो उस पे क्या लॉजिक है भाई, दोनों का फ्लक्स हमने निकाल लिया लेकिन एक सरफेस कॉमन है। तो जो शेडेड रीजन है, शेडेड सरफेस है, वो कॉमन है दोनों वॉल्यूम्स के लिए, दोनों वॉल्यूम्स के लिए कॉमन है। तो फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ इट फॉर बोथ द वॉल्यूम बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, तो इससे जो भी फ्लक्स निकलेंगी या फिर जाएंगी वो क्या होंगी, इक्वल और अपोजिट होगी। और हम जानते हैं कि वेक्टर जब इक्वल और अपोजिट होता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एस का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपली हमें पता चल जाएगा टोटल फ्लक्स। तो हमारा फाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ए डॉट ds फ्लक्स है, आपको पता है। तो इन दोनों का फ्लक्स हम जोड़ देंगे, ए डॉट ds1 ए डॉट ds2, इस तरीके से हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिवाइड किया तो हमें फ्लक्स कुछ इस तरीके से मिला। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि इस वॉल्यूम को हम और छोटा बनाते हैं, हम लोग और छोटा बनाते हैं। तो और छोटा बनाएंगे तो क्या होगा, हमें और ज्यादा सरफेस मिलेगा, और ज्यादा पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं। इफ वी डिवाइड द वॉल्यूम वी इनटू लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स, अगर हम इसको लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें, v1 v2 vi डॉट डॉट vn, काफी सारे वॉल्यूम्स में, तो सरफेसेस भी s1 s2 डॉट डॉट sin में डिवाइड हो जाएंगे, काफी सारे सरफेस। तो उस केस में हम लोग फ्लक्स लिखेंगे फाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल s a डॉट ds, यानी कि ये तो टोटल फ्लक्स है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, s1 a डॉट ds1 s2 a डॉट ds2 डॉट 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 sn a डॉट dsn, इस तरीके से हो जाएगा भाई, सिंपल सी लॉजिक है। तो अगर हम इस वाले साइड को देखें RHS को, तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और इस फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं SI और A डॉट DSI, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम यहां से ऐसे ही उतार देंगे, और इस वाले टर्म में इधर हम क्या करेंगे, RHS में ऊपर और नीचे VI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई VI ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन RHS, तो RHS में ये हम काम करेंगे। तो ये हमें रिजल्ट इस तरीके से मिला है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि हमने नंबर ऑफ पार्ट क्या कर दी, काफी ज्यादा बढ़ा दिए, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो VI जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा। भाई जितना ही ज्यादा हम इसको पार्ट में बांटते जाएंगे, वॉल्यूम उतना छोटा होता जाएगा, छोटा, जैसे 2 पार्ट में बांटा वॉल्यूम छोटा हुआ, काफी सारे पार्ट में बांट देंगे तो वॉल्यूम 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है LI, यहाँ पे VI टेंड्स टू 0, यहाँ पे डबल इंटीग्रल SI A डॉट DSI, ये वाला टर्म जो है हमारा, इतना टर्म, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप देखिए। तो यहाँ पे हमें पता है VI टेंड्स टू 0, लिमिट हमें लगाना पड़ेगा जब हम बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो होगा वो डाइवर्जेंस ऑफ A के इक्वल होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बता देता हूं, डोंट वरी। देखिए ये आपको समझ में आया, इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक पार्ट, ये डाइवर्जेंस ऑफ एक इक्वल हो गया, क्योंकि कंडीशन हमने लगाया है, बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया तो VI टेंड्स टू 0 हो गया लिमिट। अब ये देखिए, ये है आपका फ्लक्स, ऊपर वाला जो ये है फ्लक्स, और फ्लक्स, और ये है नीचे वाला वॉल्यूम। तो फ्लक्स और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही तो होता है डाइवर्जेंस। तो इसीलिए हमने इसको डाइवर्जेंस के रूप में लिख दिया, इसीलिए लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्योंकि फ्लक्स और वॉल्यूम का रेशियो होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्या होता है, फ्लक्स और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इन अ वेरी पर्टिकुलर कंडीशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको LHS को A डॉट ds करके हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे समीशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है तो इसे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन V। और यहाँ पे जो ये सॉल्व करने के बाद आया है वो क्या आया है हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ A। अब जब हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो हमें VI को क्या लिखना पड़ेगा, DV लिखना पड़ेगा, तो हम DV लिख दिए। तो यही तो है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। वेक्टर साइन आप यहाँ पे लगाना मत भूलिएगा भाई, वेक्टर साइन तो आपको पता है कौन से वेक्टर हैं, कौन से स्केलर हैं। तो इस तरीके से हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।